बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल जी स्वीट सिस्टर्स। आज आपके लिए एक ऐसी बेस बनाने का तरीका लेकर आई हूँ कि ये आप बासानी अपने घर पे भी बना सकती हैं। आप अगर पार्लर कर रही हैं तो पार्लर में भी आपके ये बहुत काम आएगी। और अगर आप सिर्फ अपनी क्या कहते हैं कज़न्स वगैरह में, अपने दोस्तों में मेकअप करना या ख़ुद का मेकअप करने का शौक़ रखती हैं तो तब भी आपके बहुत काम आएगी। देखिए, जब हम मेकअप कर रहे होते हैं तो बेस तो लाजमी चीज़ है, ठीक है। इसके बगैर हमारा मेकअप कंप्लीट नहीं हो सकता है। चाहे हम ब्राइडल बेस करें, चाहे हम पार्टी बेस करें, या हम मतलब आप इंगेजमेंट बेस कर लीजिए, मेकअप कर लीजिए, निकाह मेकअप कर लीजिए, वलीमा मेकअप कर लीजिए, सब में आपको बेस बनानी पड़ेगी। इवन अगर आपके घर में हल्का फुल्का सा कोई फंक्शन भी है तो भी आपको अपना मेकअप स्टार्ट लेने से पहले और कंप्लीट करने से पहले आपको बेस बनानी पड़ती है। तो आज जो मैं आपको बेस बता रही हूँ ना, इसमें आपको बहुत ही आसानी के साथ आप ना सिर्फ बेस बना लेंगी बल्कि ये आपके 24 घंटे टिकी रहेगी। जी हाँ, 6 या 7 या 8 घंटे नहीं, 12 घंटे नहीं, ये 24 घंटे आपके फेस पे टिकी रहेगी। और ना सिर्फ ये टिकी रहेगी बल्कि ये आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत ही आपको ग्लोइंग फेस देगी। तो हमने करना क्या है, इस तरह का कंटेनर ले लिया मैंने, ठीक है ना। आपने कस्टमाइज बेस का नाम हमेशा सुना है, मैं इससे पहले भी आपको अपनी बहुत सारी वीडियोस में कस्टमाइज बेस बनाने का तरीका बता चुकी हूँ। तो आज भी ये कस्टमाइज बेस है और ये आपको पार्लर सीक्रेट ही बता रही हूँ मैं। पार्लर्स में जो डेली की जो आती हैं ना क्लाइंट्स हमारी, जिनको आपको पता है जब क्लाइंट्स आती हैं ना तो बेतहाशा आ जाती हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पहले उनको प्राइमर लगाएं, फिर आप उन्हें क्या कहते हैं कंसीलर लगाएं, फिर आप उन्हें बेस लगाएं। स्टेप बाय स्टेप करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कस्टमाइज बेस कर लेते हैं। कस्टमाइज बेस देखिए, आपने क्या करना है, आपने किसी भी किस्म की लिक्विड फाउंडेशन ले लेनी है। मेरे पास ये एमिली की है, आपके पास कोई सी भी हो, हुदा की हो, मिस रोज़ की हो, किसी भी कंपनी की हो, आप वो बासानी ले सकती हैं, ठीक है ना। सेम इसी तरह से आपने इस तरह से मिनरल बेस लेनी है, यानी पाउडर बेस लेनी है। अब आपके पास मिस रोज़ की हो, आपके पास खुदा की हो, या आपके पास शेफर की हो, आपके पास कोई सी भी मिनरल बेस हो, किसी भी मतलब ब्रांड की हो, आपने बासानी उसे यूज़ कर लेना है। एंड देन हमने क्या करना है, जब हम अपने ब्राइड पे बेस लगा रहे होते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो हमने प्राइमर यूज़ करना होता है, कंसीलर यूज़ करना होता है। तो हम इसका यूज़ आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपने एक साफ़ कंटेनर ले लेना है। उसमें दोस्तों आपने थोड़ा सा आपने इसमें मिनरल बेस यानी पाउडर बेस डालना है। थोड़ा सा मुराद ये है कि जितना आपने फेस पे लगाना है। अगर आपके पास 3-4 क्लाइंट आई हुई हैं तो उस हिसाब से आपने लेना है मिनरल बेस। अगर सिर्फ एक ही फेस के लिए लेना है तो भी आपने उसी हिसाब से लेना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद आपने ले लेना है ये एमिली। मेरे पास एमिली का है, बहुत ज़बरदस्त फाउंडेशन है। इसका मैं अपने चैनल पे आपको रिव्यू दे चुकी हूँ, ठीक है ना। तो अब हमने क्या करना है, इसका 2 पंप लेना है, बस 2 पंप इनफ होगा। एंड देन हमने प्राइमर यूज़ करना होता है। आपको पता है प्राइमर हमारे जो स्किन है इसके पोर्स को मिनिमाइज़ कर रही होती है, जिससे हमारी जो फाउंडेशन है हमारी स्किन को डैमेज नहीं कर पाता है। अब इसके बाद क्या करना है, हमने प्राइमर लगा लिया, फाउंडेशन लगा लिया। अब इसके ऊपर आपने करना होता है इस तरह से पाउडर लगाना होता है। तो आप कोई सा भी मतलब फेस पाउडर ले लें या कॉम्पैक्ट ले लें, उसको थोड़ा सा स्क्रैच कर दें, उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी आप इसमें डाल दें, ठीक है ना। अच्छा, ये सब हो गया है। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा
फिक्सर यूज़ करना है, मेकअप फिक्सर। मेकअप फिक्सर अगर आपकी ऑयली स्किन है या आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है या आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है या एक्सट्रीमली ऑयली है, देखिए मेकअप को आपने हर हाल में फ़िक्स करना है, चाहे आपकी ड्राई स्किन क्यों ना हो, चाहे आपका समर चल रहा हो या विंटर चल रहा हो, आपने लाजमी मेकअप फिक्सर यूज़ करना है, ठीक है ना। तो इसको भी मैं 2 पंप ले लेती हूँ। अब क्या करना है, अब हमने एक ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से मिक्स करना है, मिक्स एंड मैच। इसमें हमने क्या क्या मिलाया है दोस्तों, इसमें मैंने मिलाया है एमिली की लिक्विड फाउंडेशन, इसमें मैंने मिलाया है मिस रोज़ की मिनरल बेस, इसके अलावा मैंने इसमें मिलाया है कॉम्पैक्ट का थोड़ा सा स्क्रैच करके, इसके अलावा मैंने मिलाया है इसमें प्राइमर। देखें ये चीज़ें वो हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप अपने पार्लर में अपनी ब्राइड के लिए लगा रहे होते हैं। लेकिन चूँकि आपकी ब्राइड अगर बहुत ज़्यादा आपके क्लाइंट्स आ गए हैं, आपके पास टाइम नहीं है इतना ज़्यादा स्टेप करने का, तो आप इसे बना के बआसानी यूज़ कर सकती हैं। 3-4 क्लाइंट्स के बराबर ही बना लीजिएगा। तो ये आपको जो बेस है ये आपको कम से कम 24 घंटे ही आपके फेस पे टिकी रहेगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये 24 घंटे आपके फेस पे टिकेगी। चाहे आप ब्राइडल बेस करें, चाहे आप पार्टी बेस करें, निकाह की ब्राइड हो, वलीमा की ब्राइड हो, इवन आपकी बारात की ब्राइड हो, जितनी भी गर्मी हो, जितनी भी आपके लाइट की कवरेज हो, जितना भी आपके गैदरिंग हो, पसीना हो, सारी चीज़ों को ये कवर करेगी ये बेस। देखिए ये जो बेस है ना दोस्तों, आपने जितने भी यूट्यूब पर आपने जितनी भी देखी होंगी ना वीडियो बेस की, तो आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी होगी कि जिसमें आप देखेंगे कि मिनरल बेस भी जा रही है तो सारी चीज़ें जा रही हैं एक साथ। आपने देखा होगा कि लिक्विड बेस के ऊपर कॉम्पैक्ट के साथ साथ वो लगा दिया जाता है पेन केक वगैरह, ये भी आपको मैं मेथड सिखा चुकी हूँ। तो चलिए जनाब, अब इसको मैं अपनी स्किन पे लगाती हूँ। तो करना है कि आपने ना प्राइमर लगाना है ना आपने कुछ करना है, आपने अच्छे से अपनी स्किन को क्लीन कर लेना है। मॉइस्चराइजिंग और टोनर ये सब करने के बाद आपने अपनी इस बेस को बना के आपने इसको अच्छे से, ये देखें, इसको आपने अपनी स्किन में अच्छे से ब्रश के ज़रिए लगाना है। थोड़ा सा देखिए, जाहिर सी बात है इसमें इतनी सारी मैंने चीज़ें ली हैं तो ये थोड़ी सी थिकनेस तो होगी ना इसकी, ठीक है। आपने ब्रश के ज़रिए इसको अच्छे से फैला देना है। फैला के आपने क्या करना है, इस तरह का कबूकी ब्रश होता है, ये फाउंडेशन ब्रश होता है। अब आपने इसके ज़रिए इसकी ब्लेंडिंग करनी है। आप चाहें तो इसकी ब्लेंडिंग आप उससे भी कर सकती हैं, इस तरह के आप पफ से भी कर सकती हैं, ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकती हैं, जिससे आपको आसानी हो। लेकिन देखिए, जब मैंने इसमें मिलाया है प्राइमर सेटिंग स्प्रे, आपने इसमें पानी नहीं मिलाना है। ऑलरेडी मैंने लिक्विड बेस इसमें यूज़ की है, तो आपको इसमें किसी किस्म का ना रोज़ वाटर मिलाना है ना कोई प्लेन वाटर मिलाना है। आपने बिल्कुल भी इसको कुछ भी नहीं मिलाना है। और ये बेस आप ज़रूर लाजमी इसको अपने घर पर बना के देखिए। मैं आपको हमेशा कहती हूँ सिस्टर्स, जितनी भी मेरी स्वीट सिस्टर्स हैं, कि आप लोग ये सब चीज़ें एक दफ़ा ख़रीद लें। मीन्स के एक मिनरल बेस ख़रीद लें, शेफर की ले लें, मिस रोज़ की ले लें, जिसकी भी आपको पसंद हो आप वो ले लें। दोनों के बेहतरीन हैं, दोनों के अच्छे रिज़ल्ट हैं। और इस तरह से आप लिक्विड ले लीजिए और कॉम्पैक्ट ले लीजिए। एक दफ़ा आपने प्राइमर लेना है, एक दफ़ा सेटिंग स्प्रे लेना है। अगर आप सिर्फ घर पर ही अपने आप को तैयार करेंगी ना, अपने को या अपनी बेटी को या अपनी बहन को, तो भी ये चीज़ें आपको साल भर आराम से ये यूज़ कर सकती हैं आप, ठीक है ना। ना आपको बार बार किसी पार्लर में जाने की झंझट होगी, ना आपको बार बार ये चीज़ें ख़रीदने की झंझट होगी। आप बआसानी ये अपने घर पर बना सकती हैं बेस, ठीक है ना। इस तरह का आपने ब्रश लेना है। देखिए, ब्रश आप अच्छी कंपनी के ले लीजिएगा, प्रोफेशनल तो है, हमारा क्रिस्टाइन का भी है।
आपको अगर काशिश का अच्छा लगता है काशिश का ले लीजिए। आप एक दफ़ा इन्वेस्ट करेंगी तो ये आपको लॉन्ग टाइम ये चीज़ें आपके काम आएंगी। अब आप ये देखें, ये मेरा बेस हो गया है रेडी हर तरह से। अब अगर आप चाहती हैं कि आप अपनी बेस को पिंक शेड देना चाह रही हैं तो आपने क्या करना है, जब आपने इसकी मिक्स एंड मैच करना है इस दौरान आपने पिंक कलर का हाइलाइटर इसमें डाल देना है। या अगर आपके पास हाइलाइटर नहीं है तो पिंक कलर का बिल्कुल इस तरह का दोस्तों आपने पीच कलर का बिल्कुल लाइट कलर का आपने ब्लश ऑन या आई शेड इसमें ऐड कर देना है। उससे क्या होगा कि ये आपका जिस तरह से आप देखती हैं ना काशिश की पिंक बेस होती है, तो ये उस तरह से आपकी पिंक बेस बन जाएगी। लेकिन मैंने ये अभी पिंक नहीं किया है, पिंक बेस बनाने का मेथड मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आपने क्या करना है, आपका ये हो गया है कंप्लीट। आपने अब इसके बाद आपने कंसीलर यूज़ करना है। कंसीलर क्यों यूज़ करना है कि जाहिर सी बात है भाई, डार्क सर्कल्स तो सभी को होते हैं, बहुत कम लोग हैं जिनको डार्क सर्कल्स नहीं हैं, ज़्यादातर मेजॉरिटी में लोगों को डार्क सर्कल्स हैं। तो आपने क्या करना है, डार्क सर्कल्स हैं या पैचेस हैं या आपकी एक्नी है या आपकी किसी भी तरह की क्या कहते हैं झाइयाँ हैं, कुछ भी है, आपने फिर उस जगह पर कंसीलर लगा के फिर आपने अपने ब्रश के ज़रिए उसको अच्छे से सेट कर देना है। ठीक है, आपने अपने अंडर आई पर आँखों के नीचे जो हल्के हैं उस पर लगाना है। उस पर लगा के आपने जहाँ जहाँ आपके दाग धब्बे हैं या कुछ भी आपके साथ मसला है, जैसे अगर झाइयाँ हैं या अगर किसी भी तरह के पिंपल्स का निशान है, उस पर आपने इसको लगा लेना है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको मज़ीद मैं लॉक करना चाहूँगी। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं लॉक कर दूँ इसे कम से कम 24 घंटे के लिए, तो आपने क्या करना है, अगेन आपने अपना कॉम्पैक्ट लिया, अगेन आपने क्या करना है, अपना कॉम्पैक्ट लिया। कॉम्पैक्ट आप किसी भी कंपनी का ले सकती हैं, मेरे पास इस वक्त फिटमी का है, आपके पास जो भी है। आपने क्या करना है, कॉम्पैक्ट लिया आपने और इसको अच्छे से अपनी बेस को सेट कर दिया कॉम्पैक्ट के ज़रिए। ठीक है, आपने देखा जब मैंने इस बेस को कस्टमाइज़ किया बनाया उस वक्त भी मैंने इसमें कॉम्पैक्ट ऐड किया है। और अब जबकि मैंने अपनी बेस कंप्लीट इसका मैंने वो कर दिया है, क्या कहते हैं, एप्लीकेशन कर दी है, उसके बाद भी मैंने इसको अपने कॉम्पैक्ट से लॉक कर दिया है। इसकी रीज़न ये होती है दोस्तों कि जब हम इसे कॉम्पैक्ट से लॉक कर देते हैं तो आपकी बेस आपके फेस पे ठहर जाती है। ये आप ना पसीने से हटेगी ना ये आपकी पानी से भी नहीं हटेगी। ठीक है ना, इस तरह से आपने इसको लॉक कर दिया तो ये आपकी बेहतरीन कस्टमाइज्ड बेस बन गई। अब ना आपको इसमें प्राइमर लगाना है, ना आपने इसमें सेटिंग स्प्रे करना है, ना आपने इसके ऊपर कुछ भी अपने करना है। कितने आसान तरीके से कितने कम वक्त में आपकी ये बेस बन के तैयार हो गई है। तो इसी तरह की और बहुत सारी मैं आपको बेस की कस्टमाइज बेस की, पॉलर सीक्रेट बेस की वीडियोस देती रहूँगी और आप मेरे चैनल पे जाके देखिएगा। मैंने आपको बहुत सारे तरीके से बेस बनाना बताया है। तो अब आप ये देखें, ये आपकी कितनी स्मूथ सी बेस हो गई। आप देखिए मेरे दोनों हाथों में आप फ़र्क देख सकती हैं। ठीक है, ये देखें, तो हो गया ना, कितनी जल्दी ये हमारा हो गया। आप चलती हूँ जनाब, एक और नई वीडियो के साथ दोबारा आऊँगी इंशाल्लाह ताला। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जब ये बेस आप अपने लगाइएगा तो मुझे इसका फ़ीडबैक आपने ज़रूर देना है। और इसके अलावा मैं यूट्यूब के अलावा मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, टिकटॉक पर भी हूँ और फेसबुक पे भी मेरा पेज है, तो आप मुझे वहाँ भी ज्वाइन कर सकती हैं और आप चाहें तो अपना फ़ीडबैक वहाँ पे भी दे सकती हैं। तो मिलती हूँ जनाब एक और नई और ख़ूबसूरत वीडियो के साथ आपके लिए इंशाल्लाह ताला आऊँगी फिर मैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।